ये हाँ। मम्मा। मम्मा मम्मा फ़ोन देख रही है। हाँ तो मम्मा हमेशा फ़ोन देखती रहती है इसलिए ऐसे फ़ोन बनाया हाँ है। हाँ। अच्छा तो आँखें हैं मम्मा की, आंखें नहीं भाई। आँखें ख़राब हो गई फ़ोन देख देख के। हाँ आंखें खराब हो गई। पर इतना सामान हम ऑलरेडी मूवर्स एंड पैकर्स के थ्रू लेके कुछ गाड़ी में लेके, और ये बचा हुआ सामान जो कि हमने गाड़ी में रखा हुआ था। कितना सामान शिफ्ट होता है भाई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सामी। तो घर की सेटिंग काफ़ी हद तक हमने कर ली है, ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ घर, दरवाज़ा खोल के। वो गाना भी गा देता, रिश्तों के तो रूप बदलते हैं। थोड़ा बहुत अभी भी बड़ा है, मतलब प्रॉपर तो नहीं हुई है क्योंकि ड्रिलिंग का काम बचता है। तो हमने यहाँ पे अभी स्टार्टिंग फॉयर एरिया में इसको रख दिया, अपने बचे हुए सामान को, जिनको हम बाद में टांगेंगे, जैसे कि ये पेंटिंग्स होगी। बट ये कि ड्राइंग रूम में जैसे आपने देखा था तब बहुत ज़्यादा खलारा मचा हुआ था, वो ख़त्म है। कुछ डब्बे अभी भी बचे हैं क्योंकि वो फेंकने हैं। सो ड्राइंग रूम हमारा सेट है, किचन भी हमारा सेट है। कैसे हेलो हो गाइस, आप लोग? ये वाला रूम अभी हमने पेंटिंग छोड़ रखा है क्योंकि वो ये धीरे धीरे हमने एक जो कमरे यूज़ नहीं हो रहे हैं वो उसको फ़िलहाल हमने एज अ स्टोर कर दिया है। एंड देन फिर ये हमारा मास्टर बेडरूम है। सो ये भी ऑलमोस्ट सेट है, मतलब वो ये थोड़ा बहुत जो नीचे आपको सामान दिखेगा वो ये वो दीवार पे टंगने वाला है सामान, पर्दों की सेटिंग करने वाली हो चुकी थोड़ी बहुत रहती है। एंड देन ये भी कमरा सेट हो जाएगा, फिर हम उसका सोफ़ा कम बेड यहाँ पे मूव कर देंगे। एंड ड्राइंग रूम ऑलमोस्ट सेट है, बस वही है कि पेंटिंग्स और घड़ियाँ वो अभी लगानी रहती हैं। एंड ये रहा हमारा दूसरा बेडरूम जो मैंने लास्ट ब्लॉग में भी दिखाया था, ये भी ऑलमोस्ट सेट है। बस वही है, खलारा ऑलमोस्ट समेट गया एक रूम को छोड़ के, बाकी थोड़ा तो टाइम लगेगा। फिर भी कंसीडरिंग द टाइम हमने ऑलमोस्ट 2 दिन में काफ़ी हद तक सेट कर दिया घर। बस ये वाला एक रूम रहता है जिसको हम अभी सोच रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तप जाता है, और पंखे में खड़े खड़े भी आप कितना कर सकते हो। हमारे को नए घर में आके पता चला हमारे घर में भूत भी है। ये इस डब्बे के अंदर है भूत, आवाज़ आ रही है इसके अंदर से। ओह ये तो क्या नाम का भूत है, मज़ा आ रहा है। तो काफ़ी हद तक हमने सेटिंग कर ली है। बाहर अभी हमारे पास कपड़े सुखाने का ये टेम्परेरी जुगाड़ हमने कर रखा है क्योंकि वो ये यहाँ पे वो तार लटकाने के लिए भी सामान लाना पड़ेगा या तो वेल्ड करके कुछ करना पड़ेगा। बट फॉर द टाइमिंग हमने देसी जुगाड़ कर रखा है बालकनी में कपड़े सेट करने का। तो हमें वापस फिर से पुराने आशिया में आना पड़ा क्योंकि पूजा को लग रहा था उसके कपड़े गुम हो गए, पर वो यहीं लटके हुए हैं। खुश पूजा इतने टेंशन में आ गई थी कि मेरी सारी ड्रेसेस मुझे तो इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही थी। सारी तो वहाँ भी कुछ थी, पर कुछ ये थी कि यार इम्पोर्टेंट थी। चलो मिल गई। मेरे भी कुछ कपड़े यहीं पे पड़े हुए जो मुझे अभी लेके जाने हैं। विंटर्स के क्लोथ्स तो भी यहीं पे हैं, तो मुझे तो पता था मैं छोड़ के गया, बट पूजा टेंशन में आ गई थी कि उसके कपड़े कहाँ गए, वरना हमारे को जगह जासूस को बुलाना पड़ता है पूजा के कपड़े ढूंढने के लिए। सो मैं अभी इन बचे हुए कपड़ों को निकाल के फिर हम इसकी सफाई करें ताकि अगर किसी को रेंट पे देना है तो उनको सफाई करके कर दे सकें। पर वही है, जैसे ही मैं पुराने घर में आता हूँ ना मेरे को वो पुरानी यादें सारी ताज़ा होनी शुरू हो जाती है। अभी मुझे नए घर में जाके पुराने घर की ज़्यादा याद आ रही है क्योंकि आप कहीं नई जगह पे जाते हो तो आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। सेम अभी मेरे साथ हो रहा है, नींद बहुत जल्दी खुल जाती सुबह, और यहाँ इतनी देर तक हम सोते थे। बाकी फिर टाइम तो सब एडजस्ट हो जाता है। तो फिलहाल फटाफट से करते हैं पैकिंग क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जितनी जल्दी डालें काम उतना अच्छा। इतना सामान ले जाने के बाद भी ये सामान अभी पेंडिंग है, पर ये ठेकेदार पैसे ज़्यादा मांग रहा है। भाई साहब थोड़े तो कम लगाओ, रेफरल थोड़े कम लगा लो सामान उठाने के ले जाने के। बस सबसे ज़्यादा खुशी जो है एक इंसान के चेहरे पे वो पूजा के, जो सुबह सुबह इसको अपने याद ही नहीं कि कपड़े पैक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो मेरे को सुबह सुबह उठा दिया 7 बजे, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे। सपनों में आया यार, मैंने कहा मेरे कपड़े तो दिख ही नहीं रहे यार, यहाँ पर कुछ ही दिख रहे, कुछ है ही नहीं। फिर पता चला उसने डाले ही नहीं थे। पूजा इमेजिनेशन में पहुंच गई थी, किसी पार्टी में जाऊंगी मैं ड्रेस कौन सी पहनूं, मेरी ड्रेस तो मिल ही नहीं रही है। बहुत सारी हैंग होती है।
तो तभी मेरा अच्छा रहा ना, मुझे पहले पता था कि मैं बाद में आराम से लेके जाऊँगा अपने कपड़े अपने तसल्ली के हिसाब से, तो इसलिए मैं छोड़ गया था। तो हम बचा हुआ सामान लेने के लिए गए थे, इंक्लूडिंग स्कूटी। एंड आज मुझे सीरियसली पता चला कि गर्मी एक्चुअली कितनी है। फिलहाल फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हूँ, वरना धूप में तो भाई साहब आज पता चली गर्मी है कितनी। पूरा एक अंग भड़क गया मेरा गर्म हवा से। तो मैं बस वो जो हमने पिकअप वैन करी उसका वेट कर रहा हूँ ताकि मैं उसको गाइड करते रहूँ। डैडी और पूजा गाड़ी में आ रहे हैं और मैं आ रहा हूँ स्कूटी में तंदूरी समीर बन के। सो इन द मीन टाइम जब हम घर की सेटिंग कर रहे थे, जो अभी भी पेंडिंग है, मतलब घर का काम आप जितना निपटा लो खलारा वो फिर बढ़ जाता। कियान ने एक खूबसूरत होता कि खूबसूरत होता है खूबसूरत। तो कियान ने एक बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग बनाई है। कौन है ये? हाँ हाँ ये मम्मा मम्मा फ़ोन देख रही है। हाँ तो मम्मा हमेशा फ़ोन देखती रहती है इसलिए ऐसे फ़ोन बनाया हाँ है। हाँ। अच्छा, तो आंखें क्या मम्मा की? आंखें नहीं बनाई। आंखें ख़राब हो गई फ़ोन देख देख के। हाँ आंखें खराब हो गई। पर वैसे सीरियसली यार कियान ने बहुत अच्छी ड्राइंग करी है। चलो कुछ तो इसमें है जो टैलेंट जो मुझ में नहीं है। मतलब मेरी ड्राइंग अच्छी थी और ये बेहतरीन ड्राइंग है। गुड जॉब कियान। लो पूजा के प्यारे गमले जो है वो भी हम ला चुके हैं, वो हमने जमा दिए हैं। एंड प्लांटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ासकर इस गर्मी के मौसम में तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होती है। सो गमले हमने जमा दिए हैं और अमेज़ॉन पे पंचायत भी जम चुकी है। मैं फ़िलहाल फटाफट से पंचायत देखने वाला हूँ, क्योंकि जो पंचायत का फ़ैन है वो पता है आपको, पता ना हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो रूइन करने के लिए ना पहले बता देते हैं। तो उससे पहले कोई वो रूइन करे, आज रिलीज़ हुआ तो मैंने तो आज ही बिंज कर देना पूरा का पूरा। इससे पहले मुझे कोई बताए कि ऐसा था कोई वैसा था, क्योंकि मैं भी ऐसा करता हूँ कभी कभी दूसरों के साथ। इससे पहले मेरे साथ कोई ऐसा करे मैं पहले ही निपेट दूंगा पूरी की पूरी सीरीज़ पंचायत, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो जो बचा हुआ सामान था वो भी हम ले आए हैं और घर का आप जितना भी सोच लो वो काम कभी ख़त्म होता नहीं है। एंड होपफुली बस अब ये हम जल्द ही निपटा देंगे, सेट करके इसको फिट कराना एंड उसके बाद वो कमरे का सामान निपटाना, वो डन। तो उसके बाद फ्री। बाकी गर्मी का जो एहसास है वो मुझे आज हुआ है, क्योंकि रोज़ तो हम गाड़ी में जाते हैं तब इतना पता नहीं चलता, पर आज मैं घर से यहाँ तक स्कूटी लेके आया ना, तो भाई वो देगी मिर्च का तड़का अंग अंग भड़का, ऐसी फीलिंग आ रही थी। ऊपर से मैंने टी शर्ट और निक्कर पहनी थी और जो गर्मा गर्म हवा लगी है ना, जब तक मैं फ्लाईओवर के नीचे था तब तक ठीक था, और जैसे ही मैं खुले में आया ना, तो भाई अंदर रहो, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जितना अंदर रह सकते हैं रहो। वोटिंग आने वाली है, वोटिंग है पंजाब में ऑन 1 एंड हिमाचल में भी 1 को है, तो तब बाहर निकलना ज़रूरी है, क्योंकि वोट देना आपका अधिकार है और उस वोट को देना भी बहुत ज़रूरी है। तो सुबह सुबह जाओ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आई थिंक 7 AM से वोटिंग शुरू हो जाती है, तो ज़रूर वोट देने जाएं। उसके अलावा अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि आज मैंने गर्मी का स्वाद ले लिया एंड सीरियसली मैंने रियलाइज़ करा कि जो लोग मेहनत करते हैं ना, जैसे मजदूर वगैरह और जो भी वर्कर हैं जिनको धूप में काम करना पड़ता है, उनके लिए कितना हार्ड है। हमारे लिए तो फिर भी ठीक है कि हम घर में बैठे रहते हैं, बस कभी कुछ काम है तो निकलते हैं। तो इसलिए प्लीज़ बाहर अवॉइड करें निकलना, और किसी की अगर आप हेल्प कर सकते हो इस टाइम पे, कोई आपके घर पे आता है या आप किसी को देखते हो तो उनको एटलीस्ट पानी तो पिला दो। तो इस ब्लॉग को मैं फ़िलहाल यहीं करता हूँ ख़त्म। टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय।